जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्रीराम पब्लिक स्कूल। माय नेम इज दीपक। स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर 15 पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में स्टूडेंट हम पहले टॉपिक पे आ रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा है कर्व। कर्व हम स्टूडेंट उसको बोलते हैं कि जब हम अपने पेंसिल या पेन से कॉपी पे ट्रेस करते हैं तो जो हमारा फिगर फॉर्मेट होता है उसी को हम कर्व बोलते हैं। विदाउट लिफ्टिंग हुई जो हमारा फिगर फॉर्मेट होता है उसी को हम कर्व बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट अगर कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट हम कर दें तो जो हमारा ये फिगर बनेगा उसको हम कर्व बोल सकते हैं। अगर हम सर्किल बनाने कर्व है, कर्व स्टूडेंट कर्व किसी भी शेप का हो सकता है। बस इसको हम, मेरा ये कहना है स्टूडेंट, अगर हम मान लो पेन को ऐसे ट्रेस कर रहे हैं और लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक ये मेरा शेप बन रहा है उसको हम कर्व बोलेंगे। लाइन क्या है स्टूडेंट? कर्व है। तो कर्व कर्व का डिफिनेशन यही स्टूडेंट, ए प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए प्लेन सरफेस विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर इज नोन एज कर्व। अब टाइप ऑफ कर्व में आएंगे स्टूडेंट। कर्व टाइप ऑफ कर्व में फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होता है स्टूडेंट? ए कर्व व्हिच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? ओपन कर्व में इसके नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं। ओपन कर्व में ये क्या होगा? क्लोज नहीं होगा। जैसे एक लाइन दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए या टचेज नहीं होना चाहिए। जैसे ये हमारा ओपन कर्व हो गया, लाइन ये हमारा ओपन कर्व हो गया। अगर हम इसको सर्किल बना देंगे तो हमारा ये ओपन कर्व नहीं होगा। अगर हम स्क्वायर बना देंगे तो हमारा ओपन कर्व नहीं होगा। ओपन कर्व स्टूडेंट वही होगा जब एक दूसरे लाइन से एक दो लाइन कोई टचिंग पॉइंट ना हो तो हम उसको ओपन कर्व बोलेंगे। जैसे हमारा यहाँ जो पॉइंट है, ये जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे से टच नहीं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ओपन कर्व बोल सकते हैं। जैसे यहाँ स्टूडेंट हम इस तरह बना रहे हैं तो ये हमारा ओपन कर्व होगा। अगर इसको हम टच कर देंगे तो ये हमारा ओपन कर्व नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट ये हमारा ओपन कर्व है, जब जो हमारा इनिशियल ये पॉइंट और ये पॉइंट जब एक दूसरे से टच होंगे तो हमारा ओपन कर्व नहीं होगा। ए कर्व व्हिच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। ऐसा कर्व जो क्रॉस अपने को क्रॉस ना करे उसी को हम ओपन कर्व। जैसे ये जो स्पायरल बना है, स्पायरल जो बना है ये भी हमारा क्या है? ओपन कर्व है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से टच नहीं है। जब हमारा इनिशियल और लास्ट पॉइंट एक दूसरे से टच होंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ओपन कर्व। उसको हम नहीं बोलेंगे। आप लोग इसके नाम से समझ सकते हैं। ओपन, ओपन मीन्स क्या होता है? खुला हुआ है। तो यहाँ क्या है? इसका पूरा पार्ट ओपन है तो इसको हम ओपन कर्व बोलेंगे। क्लोज कर्व में क्या होगा स्टूडेंट? क्लोज कर्व, क्लोज कर्व में ये इसके नाम से ही आप लोग जानते हैं। क्लोज कर्व में ये क्या होगा? बंद होगा। ए कर्व डेट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज कर्व। जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे एंड होगा। जैसे यहाँ से हम मान लो इसको स्टार्ट कर रहे हैं फिर जाके यहाँ एंड हो जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज कर्व। यहाँ से सपोज दैट यहाँ इसकी कोई पॉइंट हम फिक्स कर रहे हैं और इस पॉइंट से इसको हम यहाँ मूव कर रहे हैं। मूव करने के बाद फिर यहाँ जाके बंद कर दें तो ये हमारा हो गया ओपन क्लोज कर्व। यहाँ ये है, इसको हम यहाँ से फिर इसको यहाँ से, ये जो हमारा है इस ट्राइंगल में हम देखेंगे, यहाँ हम इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं देखेंगे। यहाँ से अगर इसको स्टार्ट करें यहाँ ये बंद हो जाए तो ये ओपन कर्व है। क्लोज कर, सॉरी स्टूडेंट, क्लोज कर्व है। यहाँ अगर इसको स्टार्ट करेंगे ये हम क्लोज कर्व है। यहाँ पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ट्रेस कर रहे हैं। कर्व का स्टूडेंट कोई शेप नहीं होता। लाइन को भी हम कर्व बोल सकते हैं, स्क्वायर को भी हम कर्व बोल सकते हैं, सर्किल को भी हम कर्व बोल सकते हैं। सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व उसको स्टूडेंट हम बोलते हैं ए क्लोज कर्व इज कॉल्ड ए सिंपल क्लोज कर्व। इट डज नॉट क्रॉस थ्रू वन पॉइंट मोर देन वंस। सिंपल क्लोज वो होता है स्टूडेंट जो एक से अधिक पॉइंट पे क्रॉस ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व बोलते हैं। जैसे ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये सिंपल कर्व है। ये हमारा रेक्टेंगल है और इसके ऊपर एक स्क्वायर रखा गया, ये भी हमारा स्टूडेंट सिंपल कर्व है, क्योंकि ये जो है क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर ये लाइन यहाँ पे अगर इसको हम क्रॉस कर देते, इस लाइन को यहाँ हम ज्वाइन कर देते तो हमारा ये सिंपल कर्व नहीं होगा। जैसे सर्किल जो है ये भी हमारा क्या है? सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व को हम क्लोज कर्व भी बोल सकते हैं। सम क्लोज कर्व आर नॉट सिंपल। लेकिन स्टूडेंट इसमें क्या होता है? कुछ कर्व जो होते हैं सिंपल नहीं होते। जैसे यहाँ जो ये जो सब हैं इसको हम क्लोज कर्व भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ क्लोज कर्व को हम सिंपल कर्व नहीं बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट ये जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि एक दूसरे और इसको हम क्लोज कर्व बोल सकते हैं। इस फिगर को जो स्टार बना है इसको हम क्लोज कर्व बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल कर्व नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रहा है, एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये बात आप लोग स्टूडेंट ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है स्टूडेंट? पॉलीगॉन का पहले हम डिफिनेशन पे आ रहे हैं स्टूडेंट।
पॉलीगॉन जो होता है स्टूडेंट ए पॉलीगॉन इज ए क्लोज कर्व, जो हमारा पॉलीगॉन होता है ये क्लोज कर्व होता है बाय ए लाइनिंग सेगमेंट सच दैट टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन स्टूडेंट टू टाइप्स का होता है, जो हम आप लोग को बुक में समझा रहे हैं। पॉलीगॉन जो होता है टू टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट टाइप का होता है स्टूडेंट, जो एक मिनट बैलेंस नहीं हो रहा है। जो फर्स्ट टाइप का होगा स्टूडेंट, यहाँ से हम देखेंगे दिया है पहला जो टाइप है पॉलीगॉन। पहले हम क्या समझेंगे, पॉलीगॉन उसको बोलते हैं ए पॉलीगॉन इज ए क्लोज कर्व। पॉलीगॉन जो होता है हमारा क्लोज कर्व होता है बाय द लाइन सेगमेंट, जो हमारा लाइन सेगमेंट के द्वारा होता है सच दैट टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट देयर एंड पॉइंट। अगर दो लाइन होंगे, दो लाइन सेगमेंट होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट, अपने एंड पॉइंट से। जैसे स्टूडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं उस पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन हम स्टूडेंट उस फिगर को बोलते हैं जिसमें हमारा एक एंगल जो होता है 180 से अधिक होता है। जैसे इस फिगर में अगर स्टूडेंट हम इस एंगल को देखेंगे तो ये एंगल जो हमारा है 180 से अधिक है, तो इसको हम कॉनकेव पॉलीगॉन। बस ये नहीं कि आप लोग को सारे एंगल देखने हैं। जैसे इसमें हाउ मेनी एंगल इन दिस फिगर, देयर आर 4 एंगल इन दिस फिगर। इसमें जो है 4 एंगल हैं, लेकिन इन 4 में एक एंगल जो होगा, इसमें में से एक या एक से अधिक जो एंगल, एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता, एक से अधिक जो एंगल होगा ये हमारा क्या होगा 180 से अधिक होना चाहिए। 180 से अधिक होना चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन। ए पॉलीगॉन इन व्हिच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 इज नोन एज कॉनकेव पॉलीगॉन। जब एक एंगल अधिक होगा 180 से तो उसको हम कॉनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे। दूसरा जो है स्टूडेंट हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन उसको बोलते हैं स्टूडेंट ए पॉलीगॉन व्हिच ईच एंगल इज लेस देन, अगर सभी एंगल 180 से कम होंगे तो उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। जैसे स्टूडेंट आप लोग को हम यहाँ समझा रहे हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो होता है, पहले आप लोग पॉलीगॉन समझ गए। पॉलीगॉन क्या होता है, क्लोज कर्व। पॉलीगॉन जो होता है पॉलीगॉन इज ए क्लोज कर्व होता है बाय द फॉर्मेट द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट के द्वारा। जैसे पॉलीगॉन हम इसको बोलेंगे, अगर 3 लाइन, ये हमारा पॉलीगॉन हो गया, ये क्लोज कर्व होना चाहिए, उसी को हम पॉलीगॉन बोलेंगे। अब पहला टाइप हमारा स्टूडेंट, पहला टाइप है हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन स्टूडेंट, पॉलीगॉन GON पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन स्टूडेंट उसको बोलते हैं जिसमें एक एंगल जो हमारा होता है 180 से अधिक होना चाहिए। जैसे यहाँ ये एंगल हमारा लाइन पे बन रहा है तो 180 बन रहा है, अगर इसको हम थोड़ा सा इधर मूव कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल लेंगे तो 180 से अधिक होगा। और इसे अगर हम एक फिगर बनाएं तो ये जो हमारा फिगर होगा स्टूडेंट, ये एंगल क्या होगा, ये 180 से अधिक होगा, तो इसको हम कॉनकेव पॉलीगॉन बोल सकते हैं। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन उसको बोलते हैं स्टूडेंट जिसमें एक एंगल जो हमारा होगा, वन एंगल जो हमारा होगा, सभी एंगल जो क्या होंगे, अगर इस फिगर में पॉलीगॉन क्लोज कर्व होता है, क्लोज फिगर होता है। पॉलीगॉन जो होता है इसे क्लोज कर्व फॉर्मेट होता है बाय द लाइनिंग, ये क्लोज फिगर होता है पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन उसको बोलते हैं स्टूडेंट जो सभी एंगल क्या होते हैं, सभी एंगल 180 से कम होते हैं, उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा स्टूडेंट, अगला पॉइंट हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलते हैं स्टूडेंट, रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलते हैं स्टूडेंट ए पॉलीगॉन हैविंग ऑल इट्स साइड एंड ऑल एंगल इक्वल। सभी साइड और सभी एंगल सेम होंगे तो उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। आप लोग डेफिनेशन स्टूडेंट बुक से राइट कर लेना, ए पॉलीगॉन हैविंग ऑल इट्स साइड एंड ऑल एंगल इक्वल इज नोन एज ए रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे स्टूडेंट स्क्वायर जो है हमारा, सभी साइड और सभी एंगल अगर सेम होंगे तो उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। जैसे इसमें सभी एंगल 90 डिग्री हैं और सभी साइड सेम है तो इसको हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लें, सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं और सभी साइड भी सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे।
इरेगुलर पॉलीगॉन, जो स्टूडेंट हमारे रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होंगे उसको हम इरेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। इरेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन स्टूडेंट उसको बोलते हैं ए पॉलीगॉन व्हिच आर नॉट रेगुलर इज नोन एज इरेगुलर पॉलीगॉन। जैसे इसका एग्जांपल स्टूडेंट हम रोम्बस लेंगे। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में फेस टू फेस एंगल सेम होते हैं, फेस टू फेस साइड सेम होते हैं, फेस टू फेस एंगल सेम होते हैं, फेस टू फेस साइड सेम होते हैं, लेकिन ये हमारा इरेगुलर पॉलीगॉन होगा। क्यों? क्योंकि इसके सभी साइड और सभी एंगल सेम नहीं होते। जैसे हम एक स्केलन ट्रायंगल लेंगे। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है स्टूडेंट जिसके सभी साइड अनइक्वल होते हैं, सभी साइड अनइक्वल होते हैं उसको हम, और सभी एंगल भी अनइक्वल होते हैं उसको हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसको भी हम इरेगुलर पॉलीगॉन बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में स्टूडेंट इन रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, अगर हमारे रेगुलर पॉलीगॉन में एन साइड हो, जैसे हम रेगुलर पॉलीगॉन में इसके एंगल को कैसे हम डिफाइन करेंगे। रेगुलर पॉलीगॉन स्टूडेंट सपोज डेट कोई हमारा एन फिगर, जैसे अगर इस तरह हम बनाएंगे तो हेक्सागोनल भी बना सकते हैं, पेंटागोनल भी बना सकते हैं, ये सब हमारे क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है। लेकिन अगर इसके नंबर ऑफ साइड बहुत सारे हो जाएं, अगर इसके नंबर ऑफ साइड बहुत सारे हो जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, तब भी अगर हमारा इन रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, अगर साइड एन हो जाए, काउंट एन मीन्स काउंटेबल ही होता है स्टूडेंट, तो उसको अगर हमें ईच साइड, अगर ईच एक्सटीरियर एंगल अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम राइट करेंगे 360/n, या ईच इंटीरियर एंगल इन रेगुलर, यहाँ आप लोग स्टूडेंट राइट कर लेना, फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। फॉर रेगुलर पॉलीगॉन के लिए स्टूडेंट क्या होगा, इन रेगुलर पॉलीगॉन फॉर एन साइड, अगर हमारे एन साइड है तो इसको हम क्या करेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा स्टूडेंट 360/n पावर डिग्री। जैसे स्टूडेंट अगर साइड 3 है, अगर n की वैल्यू 3 है तो इसके जो एंगल होंगे, सभी जो एक्सटीरियर एंगल होंगे बाई 3 कर देंगे, 3 130, तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो 130 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। जैसे अगर हम हेक्सागोनल में आएंगे, हेक्सागोनल में 6 साइड होते हैं तो 360, अगर इसका एक्सटीरियर हमें फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, तो हेक्सागोनल में सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे। जैसे अगर हमें स्टूडेंट एक्सटीरियर एंगल इसको बोलते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लो ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है, एक्सटीरियर एंगल ये एंगल होगा, ये एंगल, जैसे यहाँ ये एंगल, यहाँ इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे ये एंगल। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा स्टूडेंट तो नंबर ऑफ 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड, 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड। अगर हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट, अगर इंटीरियर एंगल ये एंगल होगा, ये सभी एंगल जो होंगे ये इंटीरियर एंगल होंगे। अगर स्टूडेंट हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो ईच इंटीरियर एंगल, ये किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, हम रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, अगर हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। अगर हमें स्टूडेंट इंटीरियर एंगल फाइंड करना तो एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन रहेगा तो इंटीरियर एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। एक्सटीरियर में क्या करेंगे हम स्टूडेंट, 180 माइनस एक्सटीरियर इक्वल टू इंटीरियर एंगल। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन स्टूडेंट, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसको बोलते हैं स्टूडेंट, जो सभी एंगल हमारा क्या होगा, सभी एंगल 180 से कम होता है, उसी को हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में स्टूडेंट फॉर एन साइड अगर हमें स्टूडेंट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, सम ऑफ
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो हम 4 इंटू राइट एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू राइट एंगल, 4 इंटू राइट एंगल। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे राइट एंगल में। अगर हमें ऑल इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 2n-4 इंटू राइट एंगल। इसको हम स्टूडेंट कल डिफाइन करेंगे, वीडियो हमारा लेंदी हो रहा है। तो आज के लिए स्टूडेंट हमारा टॉपिक इतना ही। अगर आप लोगों को किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग डाउट क्लास में शेयर करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।